नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सबसे पहले उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। देवभूमि में होली का पर्व मनाया जा रहा है, जहां होली पर कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा, साथ ही नियमों का नेताओं को अनुपालन भी करना पड़ेगा। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन होली का रंग और उत्तराखंड इस रंग में रंगे नजर आ रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से एक परंपरा रहती है। उत्तराखंड में भी होली उत्सव तो मनाया ही जाता है रंगों के साथ, लेकिन परंपरा और अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ में ये पर्व मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में भी रंगों के त्योहार होली का खुमार चढ़ा हुआ है, जहां देवभूमि में होली का पर्व मनाया जा रहा है। काफी उल्लास, हर्ष और उत्साह के साथ में उत्तराखंड वासी होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू से जुड़ गए। सोनू, आज होली का त्योहार है, पूरे देश भर में इसका खुमार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर किस प्रकार से आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा रहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से किस प्रकार से पालन करवाया जा रहा है? देखिए, जो होली का पर्व है, ये जो हमारी संस्कृति है उसके लिए होली के पर्व का एक विशेष महत्व है। और ऐसे में इस पर्व को मनाने के लिए पहले से तैयारी की जा रही थी, क्योंकि एक तरफ चुनाव के आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और दूसरी तरफ इस पर्व को भी मनाया जा रहा है। तो जो राजनेता हैं, खास तौर से जो चुनावी मैदान में है, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको नियमों का निश्चित तौर पर पालन करना होगा। और जो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर होली के पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री आवास है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जो और उत्तराखंड के लोग हैं, और इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थल है जहां पर इस पर्व को मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर जहां पुलिस का ये प्रयास है कि शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से, आपसी भाईचारे की भावना से इस पर्व को मनाया जाए, पुलिस इसके लिए पूरी तत्पर और मुस्तैद नजर आ रही है। तो वहीं राजनेताओं को भी खास तौर पर जो आदर्श आचार संहिता है उसके नियमों को का पालन करना होगा और उन्हीं को ध्यान में रखते इसको पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाना होगा। तमाम स्थान ऐसे हैं जहां पर इस पर्व का समारोह के तौर पर आयोजन हो रहा है होली के पर्व का। मुख्यमंत्री आवास में भी कुछ समय बाद जो है ये जो रंग हैं वो उड़ते हुए नजर आएंगे और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो मुख्यमंत्री को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामना देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं जहां पर इस पर्व को मनाया जाएगा और तमाम लोग उसमें होली की धूम में झूमते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो होली का त्योहार है, ऐसे में रंगों का खुमार तो उत्तराखंड वासी पर छाया ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सोनू कि चुनाव आयोग के द्वारा इस पर पैनी नजर भी रखी जा रही है, लेकिन कई बड़े आयोजन होते हैं होली के समय में, और उत्तराखंड में तो खास तौर पर परंपराओं के साथ में कई बड़े आयोजन होते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग इस पर कैसी नजर रख रहा है कि कोई प्रचार प्रसार न कर सके इस आयोजन के तहत भारी भीड़ के बीच में? इसको लेकर चुनाव आयोग किस प्रकार से तैयार है? देखिए, अनुपमा, आपने कहा कि उत्तराखंड की जो होली है इसकी अपनी एक महत्वता है और खास तौर से अगर हम उत्तराखंड के दोनों ही क्षेत्रों की बात करें, अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ की अपनी होली की एक महत्वता है, यहाँ की अपनी एक सांस्कृतिक इसकी महत्वता है। और इसके अलावा अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में शिवरात्रि के पर्व के बाद से होली के जश्न जो मनाए जाने की जो परंपरा है वो शुरू हो जाती है और बैठ की होली होती है, खड़ी होली होती है, और जो होली के गीतों का गायन का जो सिलसिला है वो सामूहिक तौर पर जब किया जाता है तो इसकी जो कहीं ना कहीं महत्वता है वो और बढ़ जाती है और अपना ही एक इतिहास है। और ऐसे में चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है तो जो बड़े आयोजन है उनको करने से जो है जो तमाम नेता हैं वो बच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उसकी नजर रहेगी और जो क्षेत्र है विशेष है या जो प्रत्याशी उसमें शामिल हो रहे हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके खाते में भी ये खर्च जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है और तमाम जो प्रत्याशी हैं दलों के, वो क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक समाज सेवक के, एक नेता के तौर पर जब ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं नियमों को भी ख्याल में रखना होगा। जी, और जरूरी हो जाता है सोनू इस समय नियमों का ध्यान रखना, क्योंकि चुनाव के साथ
साथ ही साथ त्योहार भी है। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे।